डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ग्रामर क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर लेक्चर देने जा रहा हूँ। होप है कि आप सब इस क्लास में एंजॉय करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है ग्लोबल वार्मिंग। तो सबसे पहले हम ज़रा समझेंगे ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। ग्लोबल वार्मिंग जो है, इसका मतलब होता है कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है उसका बढ़ जाना। और वो क्यों बढ़ जाता है? कुछ गैसेस की वजह से बढ़ जाता है। और वो गैसेस कौन-सी है? वो है ग्रीन हाउस गैसेस है। उनमें से हमारे पास कुछ गैसेस है, जैसे कि आपके पास अ कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसको हम N2O भी बोलते हैं। आपके पास ओज़ोन है, जिसको O3 बोला जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, हाइड्रो फ्लोरोकार्बन्स है। हमारे पास जो है हेक्सा फ्लोराइड्स है हमारे पास। जैसे नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड्स है। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड को हम बोलते हैं NF3 भी। और जो हमारे पास हेक्सा फ्लोराइड्स है, उनको हम बोलते हैं SF6 भी। तो ये कुछ गैसेस है जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। तो उसके बाद ये क्या है, इसमें बताया गया है, टाइटल में ही मेंशन किया गया है, ए कैटास्ट्रॉफी इन द मेकिंग। कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है डिज़ास्टर या कोई भी टेरिबल इवेंट। तो आप नोट कर लीजिएगा मेरी बातों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो कैटास्ट्रॉफी का मतलब है डिज़ास्टर, या इसका मतलब है कोई भी टेरिबल इवेंट। और इन द मेकिंग का मतलब है इज़ लाइकली टू हैपन वेरी सून, या इज़ लाइकली टू हैपन इन नियर फ्यूचर। तो उम्मीद है कि आपको टाइटल थोड़ा समझ आ गया होगा। तो और एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये टर्म जो है ये दी थी हमारे पास एक हमारे पास इसका नाम है वेलेस ब्रोकर। 1975 में, यानी कि 1975 में उन्होंने इस टर्म को जो है अपने एक साइंस पेपर में, जिस साइंस पेपर का नाम था क्लाइमेट चेंज, उसमें इसको जो है पहली बार यूज़ किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनकाइंड हैज़ बीन फेसिंग नेचुरल कैटास्ट्रॉफीज लाइक फ्लड्स, earthquakes, storms, cyclones, tsunamis, etc. तो पहले सेंटेंस में जो हमारे पास नरेटर है, वो बोल रहे हैं कि मैनकाइंड हैज़ बीन फेसिंग, यानी कि इंसानियत को सामना करना पड़ रहा है। यानी कि हम जो बनीनो इंसान हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम नेचुरल कैटास्ट्रॉफीज़ बोलते हैं, यानी कि कुदरती आफ़तें। कुदरती आफ़तों में हमारे पास फ्लड्स आते हैं, जैसे जिनको हम सैलाब बोलते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, ज़लज़ले वगैरह, स्टॉर्म्स तूफ़ान है, साइक्लोन्स। अब यहाँ पे साइक्लोन्स का मतलब क्या होता है? वायलेंट विंड होती है और ये मूव करती है सर्कल्स में। उसके बाद है सुनामीज़, ये अक्सर समंदरों में आती है। उसके बाद है द डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑफ मैन मेड कैटास्ट्रॉफी। द डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स का मतलब है हमारे पास, मैं बताऊंगा आपको, जिसको हम बोलते हैं हाईली डिस्ट्रक्टिव या हाईली हार्मफुल। और इसके बाद है हमारे पास मैन मेड कैटास्ट्रॉफी। मैन मेड कैटास्ट्रॉफी मीन्स ऐसे डिजास्टर्स जो ह्यूमन एक्शंस की वजह से होते हैं। साइज दैट ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग जो है ये नेचुरल फिनोमिना नहीं है, ये इंसानों की वजह से होता है। इसके लिए इंसान जिम्मेवार है। हैव ऑलरेडी बिकम एविडेंट, और ये हमारे सामने जाहिर हो चुका है। जो ग्लोबल वार्मिंग है ये इंसान की वजह से होता है। रीड द लेसन, आज हम इस लेसन को पढ़ेंगे टू अंडरस्टैंड, ये समझने के लिए व्हाट ग्लोबल वार्मिंग मीन्स, कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, एंड हाउ इट कैन चेंज द फेस ऑफ द अर्थ, और कैसे ये इंसान का जो कैसे जो ग्लोबल वार्मिंग है ये अर्थ का नक्शा चेंज कर सकता है। यहाँ तक मैं होप करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। तो चलिए मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज़ ए कॉमन टर्म यूज टुडे। तो आजकल के टाइम में जो ग्लोबल वार्मिंग है ये एक आम लफ्ज़ है।
हर एक की ज़ुबान पे ग्लोबल वार्मिंग लफ्ज़ जो है वो हमें देखने को मिलता है, स्पेशली इन द प्रिंट, ख़ासकर प्रिंट मीडिया में। प्रिंट मीडिया में क्या आते हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स आते हैं, मैगज़ीन्स आते हैं, तो यहाँ पे इन सब का ज़िक्र होता है। एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो वहाँ पर भी इस चीज़ का ज़िक्र किया जाता है, किसका? ग्लोबल वार्मिंग का। इट रेफर्स टू द राइजिंग एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड द ओशंस। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? राइजिंग एवरेज टेम्परेचर, यानी कि जो एवरेज टेम्परेचर है उसका बढ़ जाना, उसका इंक्रीज़ हो जाना। ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर जो है वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। एंड ओशंस, और हमारे पास जो ओशंस है, जो समंदर है, वहाँ पर भी टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। एंड इट इज़ रिलेटेड इफ़ेक्ट्स, और इसके रिलेटेड जो भी इफ़ेक्ट्स है, यानी कि इसके रिगार्डिंग, इससे जुड़े हुए जो असरात है वो भी हमें देखने को मिलता है। इन द लास्ट 100 ईयर्स, पिछले तकरीबन 100 सालों में, the Earth's average surface temperature has increased by about 0.8 degree Celsius और 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर हम देखेंगे पिछले कुछ टाइम में, यानी कि पिछले कुछ 100 सालों में, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 0.8 डिग्री सेल्सियस जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है। या अगर हम उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, वो बनता है 1.4